बाजार पर व्यू क्या है? बुलिश है, बेरिश तो नहीं बोलूंगा, कॉशियस है, न्यूट्रल है, इस वक्त क्या मूड है आपका? नमस्ते अनिल जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके बहुत टाइम के बाद। आपको भी, आपके परिवार और पूरे टीम को दिवाली और दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी। गुड हेल्थ, प्रोस्पेरिटी, पीस ऑफ माइंड फॉर द कमिंग ईयर। देखिए अनिल जी, अगर बाजार की बात की जाए तो मैं आपको एक सिंपलिस्टिकली, बहुत ही सिंपलिस्टिक एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। आज की डेट में जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की एयूएम है वो करीब 35 लाख करोड़ की है, 35 लाख करोड़ की है। इसमें से इक्विटी करीबन 15 लाख करोड़ होगा। आई थिंक 20 लाख करोड़ करीबन डेट होगा। तो ये जो 15 लाख करोड़ की इक्विटी है, अगर आप ये मान के चलें कि म्यूचुअल फंड मैनेजर्स ऑन एवरेज 3% कैश लेके चलते हैं, तो आप देख रहे हैं कि करीबन 45,000 करोड़ तो कैश ही होगा डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के पास। इसके बाद अगर हम म्यूचुअल इंश्योरेंस कंपनीज को ऐड कर दें, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस कंपनीज को, आराम से हो सकता है कि 30-35 हजार करोड़ और कैश ऐड हो जाएगा। तो आप करीबन 80,000 करोड़ की बात कर रहे हैं सिर्फ यहाँ से। मैं एआईएफ, पीएमएसएस, रिटेल और एचएनआई की तो बात ही नहीं कर रहा और एलआईसी की बात नहीं कर रहा। मैं बोल रहा हूँ कि उनको आप 1:1 मैच कर दीजिए। तो मुझे लगता है कि इस वक्त सिर्फ डोमेस्टिक बाजार में करीबन 1.5 लाख करोड़ की लिक्विडिटी मौजूद है। ये भारतीय इतिहास में इक्विटी मार्केट में कभी नहीं हुआ है। तो इसीलिए आप देखते हैं कि जिस दिन निफ्टी में कभी नहीं हुआ है, तो इसीलिए आप देखते हैं कि जिस दिन निफ्टी 150, 200, 250 पॉइंट भी गिरता है, अगले दिन वो उतनी ही चढ़ाव आ जाती है, क्योंकि जो स्टॉक्स 10-15% गिरते हैं, जिनको निवेश करना होता है वो अगले दिन ही आ जाते हैं, क्योंकि पेशेंस लेवल्स बहुत कम हो गए हैं। तो डोमेस्टिक लिक्विडिटी, हम ग्लोबल लिक्विडिटी की तो बात करते ही हैं, लेकिन डोमेस्टिक लिक्विडिटी अनिल इतनी हो गई है, ऑलमोस्ट 1.5 लाख करोड़ इन द सिस्टम, कि आपको एक मटेरियल करेक्शन की बात करना अभी थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। अगर आना हो तो मुझे लगता है कि जो आपको और मुझे इस वक्त नहीं पता है उसके बेसिस पे आएगा। जो पता है उसके बेसिस पे मटेरियल करेक्शन आना थोड़ा बहुत ही मुश्किल लग रहा है। सबसे आप बात करते हैं, बोलते हैं कि मार्केट इज फेयरली वैल्यूड, ओवर वैल्यूड, लेकिन ये गिरता नहीं है। क्यों नहीं गिरता? क्योंकि पैसा इतना है। तो मुझे लगता है अनिल जी, मुझे सरप्राइज नहीं होगा कि ये मार्केट चढ़ते चढ़ते 20,000 भी चला जाए। एकेडमिक नंबर है अनिल जी, यहाँ से 10% है, क्या बात है। 2-3 महीने में आ सकता है। तो आई थिंक ये सिर्फ एकेडमिक डिस्कशन हो गया कि कहाँ जा सकते हैं, लेकिन द बिगर पॉइंट इज, मुझे नहीं लगता कि इस बाजार में लिक्विडिटी के चलते, मैंने ग्लोबल की तो बात ही नहीं की है, सिर्फ डोमेस्टिक लिक्विडिटी के चलते मुझे नहीं लगता कि मटेरियल करेक्शन यहाँ से आ सकता है। थोड़ी बहुत आ सकती है, लेकिन उसमें बहुत ही आसानी से खरीदारी आ जाएगी। पहले इन लोगों को लगता था कि ये चलता क्यों नहीं है, अब लोगों को लगता है ये गिरता क्यों नहीं है। तो राहुल जी, हमने इसको नाम दिया है तीसरी महाशक्ति। ये जो हिंदुस्तान के रिटेल इन्वेस्टर्स है, जो सब मिलकर चाहे सीधे तौर पर चाहे म्यूचुअल फंड पीएमएस के जरिए पैसा लगा रहे हैं, ये तीसरी महाशक्ति म्यूचुअल फंड वालों के और साथ ही साथ एफआईज के मुकाबले में टक्कर में आ चुकी है। और वो लिक्विडिटी, और जब तक पैसा है तब तक तो फिर चिंता ही क्या। अच्छा ये बताइए, पैसे को एक बार अलग छोड़ दें, वैल्यूशंस की भी लोग बात करते हैं, बड़े महंगे हो गए, बड़े महंगे, शेयर महंगे हो गए, मार्केट महंगा हो गया, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा आपको? अनिल जी, जैसे कहते हैं ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर। वैल्यूएशन आपको अगर जस्टिफाई करना है तो आप कर लेंगे। राइट। आप अगर जोमेटो के मुकाबले अगर किसी चीज को बेंचमार्क करें तो सारा बाजार ही सस्ता है। तो डिपेंड करता है कि आपका वैल्यूएशन मेट्रिक क्या है, वो डिपेंड करता है। लेकिन अनिल जी, अगर आप देखेंगे, जैसे इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर्स होते हैं, उनमें से हम भी एक हैं, उन्होंने, जैसे हम 1 ईयर फॉरवर्ड वैल्यू करते थे बहुत टाइम से, तो टिपिकली 1 ईयर फॉरवर्ड आप FY23 पे वैल्यू करेंगे। लेकिन आप कोई भी ब्रोकर की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, अभी स्टॉक्स FY23 पे वैल्यू नहीं हो रहे। या तो वो 23-24 के बेसिस पे एवरेज हो रहे हैं, या फिर वो सीधा FY24 पे चले गए हैं। इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य ये है कि ब्रोकर्स भी 1 ईयर फॉरवर्ड पे जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, तो वो अपना टाइम होराइजन बढ़ा रहे हैं। देखिए अनिल जी, क्या हो रहा है, अर्निंग्स तो जितनी बढ़नी है उतनी ही बढ़ेगी। अगर मैं कहूं इन्फोसिस या लीवर या सन फार्मा की अर्निंग्स 20% बढ़ेगी, मेरे कहने से वो 30% नहीं हो जाएगी। लेकिन अगर किसी फंड मैनेजर के पास पैसा आ रहा है, जैसे उदाहरण के तौर पे एसबीआई म्यूचुअल फंड ले लेते हैं, हाल ही में उन्होंने 15,000 करोड़ एक फंड में रेस किया था, जो कि ऑलमोस्ट रिसेंट मेमोरी में सबसे हाई था एक फंड के लिए। अगर एसबीआई म्यूचुअल फंड अपने ही चहेते 10 स्टॉक्स में वो डाल दे, तो वो पी बढ़ता जाएगा अनिल जी। अर्निंग्स नहीं बढ़ेंगे, लेकिन पी बढ़ता जाएगा, क्योंकि लिक्विडिटी बढ़ती जा रही है। तो या तो आप अपना पी खींच लीजिए या अपना टाइम होराइजन बढ़ा दीजिए। तो इसलिए मैं कहता हूं कि कहीं मुझे लगता है कि वैल्यूएशन का जो महत्व था वो काफी हद तक कम हो चुका है। अब लोग यही देख रहे हैं कि इसमें कहां तक पैसा बन सकता है।
और उनको जैसे आपने कहा था टाटा मोटर्स की आप बात कर रहे थे जब शो शुरू होने से पहले कि यहाँ से आधे भाव में कोई खरीदना नहीं चाहता था, यहाँ से डबल में कोई बेचना नहीं चाहता। तो आई थिंक वो वैल्यूएशन का डिस्कशन अभी अनिल जी ज्यादा होता नहीं है। इवन आई एम वेरी सरप्राइज कि आजकल की डेट में एवेन्यू सुपरमार्ट्स को ले लीजिए अनिल जी, आज स्टॉक कुछ 6-7% ऊपर है। आपको याद होगा 2 साल पहले एक मल्टीनेशनल ब्रोकर ने उसका 10 ईयर DCF करके प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंट करके उसको बता दिया था कि 10 साल के बाद डिमांड यहाँ पर होगा। तो जब डिस्कशन उस तरह के हो जाते हैं अनिल जी, वैल्यूएशन का कोई महत्व नहीं रह जाता। आप सिर्फ क्वालिटी स्टॉक्स ढूंढिए और उनमें बैठे रहिए, क्योंकि ये बाजार ऐसा है कि यू डू नॉट वांट टू बी सेलिंग क्वालिटी कंपनीज क्योंकि आपका थोड़ा बहुत पैसा बन गया है, क्योंकि आपको लेफ्ट आउट फीलिंग बहुत आसानी से आ सकती है अनिल जी। तो माय एडवाइस वुड बी, अगर आपका पैसा बन गया है, जस्ट होल्ड ऑन, देयर इज नो रीजन टू सेल। अगर आपको पैसों की इस वक्त सख्त जरूरत नहीं है तो बेचने की भी कोई खास जरूरत नहीं। पकड़ के रखो, बैठे रहो बस। बेचा तो फिर जो दूसरा लोगे उससे महंगा लोगे और उससे ज्यादा दाम में लोगे। इससे बढ़िया है कि जो आपके पास है अच्छा शेयर है, खरीद के रखें। अब जो थीम्स आपने पसंद की है, आपने कहा कि जो ओपनिंग अप वाली थीम है वो सबसे बेहतरीन दिख रही, तो ओपनिंग